जय श्री कृष्ण, जय माता जी। सत्य ज्ञान ब्रह्म विद्या में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको एक ऐसी भगवती के बारे में बता रहा हूँ जो बहुत सारे लोग को पता ही नहीं है। तो वो माँ भगवती है, सभी देवताओं की माता है। ये पृथ्वी लोक के ऊपर जितने भी देवता हैं, स्वर्ग में हैं और ब्रह्मा विष्णु में है, उन सब की जननी है, सबको उत्पन्न करने वाली है। तो कोई लोग कहते हैं कि माँ भगवती को इन्होंने शक्ति दी, माँ भगवती को मतलब माता जी को ये देवता ने शक्ति दी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सत्य से परिचित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सत्य क्या है, सत्य यह है। तो हम चंडी पाठ में भी देखते हैं कि माता जी को सभी देवताओं ने शक्ति दी, उससे माँ दुर्गा का स्वरूप हुआ, अम्बा माँ का स्वरूप हुआ। लेकिन फिर देवताओं को अभिमान आया और माता जी ने असुरों का संहार किया। फिर देवताओं को ऐसा होने लगा कि हमने ही असुरों का संहार किया है, हमारी शक्ति से उत्पन्न होकर जो देवी है उन्होंने संहार किया है। तो उनका अभिमान दूर करने के लिए माँ भगवती एक दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और सभी देवताओं को कहा कि एक घास का तृण रखा वहाँ पे। और वरुण देव ने देखा कि ये तेजस्वी देव कौन लग रहा है। माता जी ने यक्ष का स्वरूप लिया। तो इंद्र ने वरुण देव को भेजा कि आप जाइए और उनसे पूछिए कौन है इतना तेजस्वी। तो वरुण देव गए। वरुण देव ने पूछा आप कौन हैं। तो माँ भगवती ने बताया कि मैं कौन हूँ, उसको आप जान के क्या करेंगे। तो वरुण देव ने कहा कि हमने दिग्विजय किया है, हमने सभी राक्षसों का हमारे राजा ने संहार किया है, इसीलिए आप हमें बताइए कि आप कौन हैं। तभी वो भगवती ने बताया कि आप में बहुत शक्ति है ना, तो आप ये तृण को अपनी शक्ति के द्वारा यहाँ से कहीं और भेज दीजिए, तभी मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। तो वरुण देव ने बहुत प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हुए और शर्मा के अपना मुंह नीचे करके वापस आ गए। फिर अग्निदेव आए। अग्निदेव ने कहा कि मेरे में इतनी शक्ति है, मैं किसी को भी जला सकता हूँ। लेकिन अग्निदेव भी उस जो तृण था घास का, उनको नहीं जला सके, ना ही उनको अपनी जगह से थोड़ा से भी हिला सके। वो भी दुखी होकर वापस आ गए। फिर पवन देव गए, सभी देवता आ गए। लास्ट में इंद्रदेव जब आए तब भगवती अदृश्य हो गई और अदृश्य होने के बाद इंद्रदेव को बहुत लज्जा महसूस हुई। अगर आप सोचिए कि कोई अगर बहुत बड़ा इंसान है, जैसे कि आज हम समझे कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे राष्ट्रपति, तो अगर वो किसी को मिलने जाए और वो वहाँ से चले जाएं तो कितनी तकलीफ़ होती है। लेकिन अभिमान होगा ना, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनको अभिमान नहीं है, लेकिन ये इंद्र है, उनको अभिमान आ गया। अभिमान सबको आता है, तो उनको इतना अभिमान आ गया, इसीलिए माँ भगवती ने उनको अभिमान को तोड़ने के लिए, अहंकार को तोड़ने के लिए वहाँ से गायब हो गए। तभी इंद्र को ऐसा हो कि मेरे साथ तो माँ भगवती जो ये यक्ष था वो तो मेरे साथ बात भी नहीं कर रहा है, जबकि मैं देवताओं का राजा हूँ। तो उनको बहुत दुख महसूस हुआ और तभी वो दुख के कारण उसका अहंकार भी टूटा कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। तभी उन्होंने माँ भगवती की प्रार्थना की, या श्री स्वयं शुक्रत्रिनाम भवनेश्वर लक्ष्मी शक्रादि स्तुति। शक्र यानी कि इंद्र आदि देवताओं ने स्तुति की, माँ भगवती को प्रार्थना की कि माँ भगवती हमें क्षमा कर दीजिए। तभी माँ भगवती ने दिव्य स्वरूप धारण करके उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए और माता जी ने कहा कि आपको अभिमान आ गया था कि आपने ये सभी का संहार किया, आपने देवी की उत्पत्ति की, लेकिन मुझे किसी की उत्पत्ति की भी आवश्यकता नहीं। मुझे ये सभी राक्षसों का संहार करने के लिए पृथ्वीलोक में भी आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि माँ भगवती तो संकल्प मात्र से सिर्फ ऐसा सोचे अगर माँ भगवती कि सबका संहार हो जाए तो सबका संहार हो जाएगा। ऐसी माँ भगवती है जिनकी शक्ति अनंत है। तो वो भगवती का मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ। मेरा तो बहुत सौभाग्य है कि मुझे उनका सानिध्य प्राप्त हुआ कुछ दिनों के लिए। और ये माँ भगवती है जिनका नाम लेने से पाप भस्म हो जाते हैं, पाप जल जाते हैं, वैसी भगवती है। इनकी पूजा करने से ही सभी पाप से मुक्ति मिलती है। तो वो माँ भगवती है राजराजेश्वरी, अनंत कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह। सभी देवताओं की माँ भगवती है। देवताओं भी इनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, उनको भी इनके दर्शन नहीं होते। ऐसी माँ भगवती है जिनका मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ। आप सभी उनका दर्शन कीजिए।
ये है माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी ललितांबिका राजराजेश्वरी आद्यशक्ति माँ भगवती। इन्होंने सभी देवी को उत्पन्न किया। गणेश, जननी, दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री, ये 5 प्रमुख देवी हैं जिन्होंने माँ भगवती आद्यशक्ति, ये जो ललितांबिका है ये माँ भगवती भुवनेश्वरी का ही एक स्वरूप है। जो पंचप्रेतासनी हैं यही माँ भगवती है जो सबकी माता है, सबसे सर्वोपरि है, लेकिन उनको कभी भी अभिमान नहीं आता अपनी शक्ति का, वैसी माँ भगवती है। और भंडासुर नाम का एक महाराक्षस था, उनको मारने के लिए माँ भगवती ने अपना स्वरूप धारण किया था। और भंडासुर नाम का जो राक्षस था बहुत शक्तिशाली था, उनको मारने के लिए माँ भगवती स्वयं आए थे। तो ये माँ भगवती है त्रिपुर सुंदरी ललितांबिका। आप स्वरूप देखिए माँ भगवती का कितना दिव्य स्वरूप है, जैसे माँ भगवती साक्षात विराजमान है ऐसा लग रहा है। यही माँ भगवती है जो भंडासुर नाम का जो राक्षस था, भंडासुर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उनको कोई नहीं मार सकता कोई, क्योंकि उन्होंने गणपति जी की आराधना की थी, आदि शिव की आराधना की थी, उनको प्रसन्न करने के लिए बहुत तप कर रहा था। लेकिन ये माँ भगवती ने सबको, सभी राक्षसों को हरा दिया। मतलब सभी राक्षसों का नाश करने के लिए माता जी को थोड़ा सा भी कष्ट नहीं होता। और इस तरह से माँ भगवती ने सभी देवताओं के ऊपर कृपा की, सभी देवताओं ने क्षमा मांगी। और ये सत्ता हो ऐसी ही होती है, जब भी सत्ता मिल जाती है तब अभिमान तो आता ही है सबको। किसको अभिमान नहीं आएगा? जिनके पास गुरु रहेंगे समर्थ, और जो भगवती का आराधन करते होंगे, जो देव का आराधन करते होंगे, भगवान ठाकुर जी का आराधना करते होंगे, उनको कभी अभिमान नहीं आएगा, क्योंकि वो सर्वोपरि अपने भगवान को मानते हैं कि भगवान की कृपा से ही मैं आज जो कुछ हूँ उनकी कृपा से हूँ, ऐसा मानते हैं। तो कभी अभिमान नहीं आता, वरना अभिमान मनुष्य को कभी नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए माँ भगवती को आज मैं आपको बता रहा हूँ, इनके दर्शन मात्र से पाप जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। ऐसी माँ भगवती है राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी। जय श्री कृष्णा, जय माता जी।